केकई को भवन में। मंथरा कहने लगी, रानी तुमको कुछ पता भी है? पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस ना हो हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई। कहने लगी मंथरा, हे रानी तुम्हारा पुत्र विदेश में है और तुम जानते हो कि राजा हमारे वश में है। नींद बहुत प्रिय है, और लेकिन राजा की कपट भरी चाल को तुम नहीं जानती हो। रानी ने उसके मन की कुटिलता को समझ करके उसको फटकारा, धिक्कारा और कहा कि राम के राजा मेरे से तुझको क्या कष्ट होने वाला है। तो मंथरा कहने लगी, रानी आज तुमको हमारी बात नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन जब समय पड़ेगा तब तुमको मालूम होगा, क्यों तुमको सौत की सेवा करनी पड़ेगी। कद्रु विनित दीन दुख तिमहि कौशिला देव, भरत बंदी ग्रह से लखन राम के नेव। और हमको क्या, हम तो दासी की दासी ही रहेंगी, लेकिन तुम दूध की मक्खी के समान निकाल के फेंक दी जाओगी। देवताओं का कार्य था। उसी हिसाब से केकई की बुद्धि भी भ्रमित हो गई। उसने कहा कि एक मंथरा, हमें ये मालूम होता है कि तुम्हारी बात सत्य है, क्योंकि मेरी जो भावना है किसी के बस बुरी नहीं है, और मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। रात में मैं भयंकर स्वप्न देखती हूँ। का करो सखी सूद स्वभाव, दाहिन बाम न जानो का। अपने चलत आज लगी, अनवल काहुक कीन। कहीं गए कहीं बार मोही, गई दुसा दुख दीन। अपना जीवन मायके में बिता दूंगी, लेकिन जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। तब रानी के बदले हुए स्वभाव को देख करके मंथरा कहने लगी कि तुम क्यों सोच करती हो? मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, भरत ही राजा बनेंगे। सुनो रानी, तुमने हमसे कहा था द्विवरदान भूप संथाती और मागो आज जुड़ा बहु छाती। आज ही वो समय है, और जब तक राजा राम की सौगंध न खा जाए तब तक तुम अपने वचन मत मांगना। बहुत बार प्रशंसा करते हुए रानी को भवन के लिए प्रस्थान कर जाती है, और ये कुचाल महाराज दशरथ कुछ समझ नहीं पाते हैं। सांझ के समय जब महाराज दशरथ केकई के भवन में आते हैं तो अंधकार देखा। पूछने पर पता चला कि रानी अज्ञात कारण से को भवन में जा चुकी है। महाराज दशरथ का हृदय सशंकित हो गया। वो को भवन में रानी के समक्ष जाकर के
उसकी दशा देखते हैं शेष अगले भाग में।